Good morning, children, and welcome back to the management classes. Yesterday we discussed about characteristics of management, and today we'll discuss about nature of management. तो भाई कुछ लोगों ने ये कहा कि मैनेजमेंट साइंस होता है और कुछ लोगों ने कहा कि मैनेजमेंट तो एक आर्ट है. तो असल में मैनेजमेंट का नेचर है क्या, ये साइंस है या आर्ट है? तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे. चलिए देखते हैं. So firstly we'll talk about management as a science. तो क्यों कहा गया भाई management as a science? तो what is science? Science is systematic body of knowledge. Its principle based on experiments and universal acceptance of its principles. So science is a systematic body of knowledge. बच्चों आपको न्यूटन याद है? जी हाँ, जिसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था. एप्पल उसके सर पे गिरा और उसने इस वजह से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इंट्रोड्यूस किया. यही है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट. कारण से क्या प्रभाव होगा, इनके बीच का रिलेशनशिप साइंस बताता है. और सिमिलरली मैनेजमेंट में भी इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसी ना किसी घटना के ऊपर संबंधित होते हैं. उस घटना से होने के कारण उसके प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं. इसलिए ये कहा जाता है कि मैनेजमेंट साइंस है, बिकॉज इट्स अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. नाउ साइंस प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, बिल्कुल सही है. C+O2 मिलकर बनाएंगे CO2. पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया गया होगा और जब वो सक्सेसफुल हुआ होगा तब CO2 ये फॉर्मूला बना एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर. सिमिलरली मैनेजमेंट में भी कोई भी प्रिंसिपल जब बनाया गया तो जिस घटना के कारण वो बना उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट किया गया प्रैक्टिकल लाइफ में, और जब वो सक्सेसफुल हुआ तो उसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया. तो इसलिए वी कैन से just like science is based on experiments, its principle based on experiments, similarly principles of management also based on experiments. अब थर्ड पॉइंट है साइंस का कि इट्स हैविंग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस. बिल्कुल सही है. CO2 अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंडिया में है तो ये पूरी दुनिया में होगा. ऐसा नहीं है कि कहीं और ये फॉर्मूला बदल जाएगा. सिमिलरली मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं. तो हमने कल पढ़ा भी था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल 3 पॉइंट्स जो कि साइंस के लिए साइंस को डिफाइन करते हैं, मैनेजमेंट पर भी लागू होते हैं. और इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अ साइंस. तो बच्चों हमने ये तो देख लिया कि हाउ मैनेजमेंट इज अ साइंस. But some people said कि management is an art. So why they said like this? Let's see. तो कुछ लोगों ने कहा that management is an art. Why they said? So first of all we should know what is the meaning of art. So art, existence of theoretical knowledge. It's having personalized applications and based on practice and creativity. तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि आर्ट इज हैविंग एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. अब हम बात करते हैं आर्ट की कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ की. म्यूज़िक, डांस, एक्टिंग, इन सभी के लिए इनका अपना कुछ लिटरेचर होता है. डांस की अपनी अपनी विधाएं होती हैं, डांस का अपना एक लिटरेचर होता है. म्यूज़िक का अपना एक पूरा यूनिवर्सिटी होता है. अलग अलग यूनिवर्सिटी होती हैं जिससे कि म्यूज़िक के कोर्स डिप्लोमास किए जाते हैं. सिमिलरली फॉर एक्टिंग के लिए भी स्कूल्स होते हैं जहाँ पर उनका प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दिया जाता है. और इनकी अपनी एक थ्योरी भी होती है. तो इसलिए आर्ट क्या होता है? इट्स हैविंग थ्योरेटिकल नॉलेज. सिमिलरली मैनेजमेंट के लिए भी, चाहे जो भी मैनेजर हो, हम जो पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट की भी अपनी एक थ्योरी होती है. तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज
का होना ज़रूरी होता है। तो जिस तरह ये आर्ट में ज़रूरी है, सिमिलरली ये मैनेजमेंट में भी ज़रूरी है। तो फिर मैनेजमेंट एक आर्ट होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो आर्ट कहता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। अब पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन पे पर्सन टू पर्सन चीज़ें डिफरेंस होती हैं। अब डांस का एक ही फॉर्म दो लोग कर रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा। सिमिलरली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल या जो भी व्यक्ति थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट तो पढ़ता है, मगर जब वो एग्जीक्यूट करता है तो ये उसका अपना पर्सनल व्यू होता है। तो पर्सनलाइज्ड व्यू होता है कि वो आज मैं मैनेजमेंट किसी और तरीके से करूँगी, आप मैनेजर बनेंगे तो आपका स्टाइल थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो ये पर्सनलाइज्ड व्यू होता है मैनेजमेंट के लिए। तो इस पॉइंट से भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह आर्ट में पर्सनलाइज्ड व्यू होता है, सिमिलरली मैनेजमेंट में भी होता है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट हुआ। और थर्ड पॉइंट आर्ट कहता है कि मैनेजमेंट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बिल्कुल, आप अगर डांस सीख रहे हैं तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसका कोर्स को करने के बाद, सो प्रैक्टिस विल मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसी तरह प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर कई बार एक्सप्रेशन देने के लिए आप उसमें और क्रिएटिविटी ला सकते हैं। अगर आप मेहंदी सीख रहे हैं, मेहंदी लगाने के बाद आप उसमें और अलग अलग डिज़ाइन अपनी खुद की क्रिएटिविटी भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब कोई व्यक्ति थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद, मैनेजमेंट कोर्स के बाद मैनेजर बन जाता है, अपने स्टाइल से वो चीज़ों को करता है, अपनी क्रिएटिविटी भी उसमें इंक्लूड करता है, बशर्ते जो प्रिंसिपल्स हैं वो न खो जाए। वो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखता है। So students, we can say management is a science. Why? Because management and science both based on systematic body of knowledge, having principles which based on experiments and having universal acceptance. Similarly, management is an art also. How? Management and art both based on or both are having existence of theoretical knowledge, both having personalized application, and both based on practice and creativity. So as conclusion, we can say that management is a science as well as is an art. So children, today we discussed about nature of management. So hopefully you understand the concept, and tomorrow in my next class we'll discuss about level of management. Till then, take care. Bye bye.